संगम नगरी प्रयागराज में आपका स्वागत है, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शक्तिशाली गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां एक साथ मिलकर पवित्र संगम बनाती हैं। यह हिंदुओं का एक महान धार्मिक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह एक आवश्यक स्थान है जहाँ उन्हें आना ही आना चाहिए। यह संगम केवल नदियों का ही संगम नहीं है, यह एक संस्कृति परंपराओं का संगम है। पूरे भारत से क्या कहूँ, पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पवित्र जल में डुबकी लगा के अपने पापों को धोते हैं। मान्यता यह है कि गंगा का जल पवित्र जल है। शुद्ध और पवित्र संगम के जल में डुबकी लगाने से किसी भी व्यक्ति के मन और आत्मा को शुद्धि मिलती है। तो दोस्तों, आज मैं दिल्ली से प्रयागराज मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ पे आपको प्रयागराज के बारे में बहुत सी विशेष बातें और विशेष स्थल घूमने को मिलने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रयागराज में आने के बाद सबसे पहले ज़रूरत थी किसी टेंट में रुकने के लिए, तो मैंने ढूंढना शुरू किया कोई टेंट मिल जाए जहाँ पे आज रात का हमें रहने का बंदोबस्त हो जाए। तो अगर आप लोग भी प्रयागराज में आते हैं तो यहाँ आने से पहले ही आपको टेंट वगैरह बुक कर लेना पड़ता है, क्योंकि आने के बाद आपको ऐसे टेंट नहीं मिलते हैं जल्दी। और एक और अच्छी चीज़ बता दूं प्रयागराज की, तो यहाँ पे बहुत से सेवा भाव से बहुत लोग टेंट लगाते हैं, जहाँ पे आप जाके अपनी अगर बताते हैं कि इमरजेंसी में आप आए हैं या आप यहाँ ठहरना चाहते हैं, तो आपको बहुत से टेंट ऐसे भी मिल जाएंगे जहाँ आप जाते ही अपना बताइए और वहाँ सेवा भाव से निःशुल्क बिना किसी पैसे से आपको रख लिया जाता है, जहाँ पे आपको खाना वगैरह और रहने खाने सोने हर तरीके की व्यवस्था आपको यहाँ मिल जाती है। तो इसी तरीके से हमने भी एक पंडित जी से बात की और उन्होंने हमें रहने को जगह दी और साथ में खाने पीने के लिए भी इंतजाम हमारा कर लिया। तो दोस्तों, कोहरा आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा है और मैं अभी गंगा जी में ही रुका हुआ था। रात को कुछ ऐसे टेंट लेके हम यहाँ पे रुके हुए थे और दिल्ली से आने के बाद सीधा मैं ऐसे ही कल्पवास करने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे गंगा जी के अंदर, तो उन्हीं के साथ मैं रुक गया था। एक पंडित जी हैं हमारे और देख लो यहाँ जैसे लिखा हुआ है ना, कुछ इस तरीके से सब यहाँ पे पंडित जी आके अपना यहाँ टेंट वगैरह लगाते हैं और यहीं पूरे महीने रहते हैं और यहीं स्नान करते हैं और यहीं डेली पूजा पाठ करते हैं। तो माना जाता है कि अगर आप यहाँ आके इस तरीके से रहते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो इसलिए यहाँ बहुत से लोग ऐसे आके कल्पवास करते हैं। तो भाई जिन पंडित जी के यहाँ मैं हूँ अभी, वो सुबह सुबह जाके 4 बजे नहा के चले आते हैं गंगा जी। तो हमारी तो हिम्मत हुई नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी और कोहरा देख रहे हो। दिन में तो उतनी सर्दी नहीं लगती, मगर रात में भाई ये गंगा जी के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो दोस्तों, आज है मकर संक्रांति और बहुत ही पवित्र माना जाता है हमारे यहाँ, और पवित्र स्नान आज के दिन होता है, शाही स्नान कहते हैं इसे। और बहुत से लोग आते हैं देश विदेश से, दुनिया से, जो कि संगम नगरी में यहाँ पे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आते हैं। बहुत से लोग गंगा दर्शन करने के लिए ही सिर्फ आते हैं। और हमारे यहाँ पे तिल लड्डू और ढूंढी वगैरह ऐसे कहते हैं, जो यहाँ देसी हमारे बनाया जाता है कुछ खाने के लिए, तो लोग यहाँ पे खाते पीते हैं। तो अभी हम चलेंगे कुछ देर में गंगा स्नान करने के लिए, और उससे पहले मैं आपको चल के दिखाता हूँ जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। यहाँ पे एक तंबुओं का शहर बसता है गंगा जी के अंदर में, तो आज मैं तंबू के शहर में ठहरा हुआ हूँ, तंबू के अंदर में ही एक। तो चल के आपको अपना टेंट दिखाते हैं जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और लोग यहाँ पे कल्पवास करते हैं, महीनों यहाँ पे रुकते हैं और गंगा जी की पावन धरती पे यहीं पे अपना तप करते हैं। एक तरीके से महीनों यहीं रह के यहीं खाते हैं और डेली गंगा स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। और तो जीवन 1 महीने का यहीं पे ठहर जाता है और बहुत ही सुकून भरा पल होता है। और एक रात हमने यहाँ रुक के वो सुकून महसूस किया है। और चल के अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि टेंट में कैसे हम लोग रात में रुके हुए थे। पंडित जी का तंबू, और यहाँ पे लोग आते हैं, मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। तो देखते हैं, और कोई साबुन शैम्पू वगैरह नहीं लगाता। ये था हमारा तंबू जहाँ रात में हम रुके हुए थे। और हाँ, ये पंडित जी का तंबू है जिसमें पंडित जी रुके हुए हैं। हाँ, हमारा वाला मैं दिखाता हूँ। अरे भाई थोड़ा सा रोशनी करो देखो, रात को दिखा नहीं पाया क्योंकि रात में लाइटिंग नहीं थी, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही नीचे चटाइयाँ लगी हुई हैं और हमें कंबल मिल गया था सोने के लिए। और देखो 2 लोग अभी सो भी रहे हैं। ये तो एक दीपक है और एक और मित्र हैं, और ये पंडित जी हैं, ये भी पंडित जी हैं, दुबे जी। रात में भैया ये सब साथ में थे। एक लोग ये देखो निपट के आ रहे हैं। अरे यार, तो यहाँ तंबुओं में ही ना टॉयलेट वगैरह की सुविधाएं होती हैं, चल के वो भी देखते हैं। तो ज़्यादा अंदर से नहीं दिखाऊंगा बस तो इस तरीके से देखो सब तंबू ही तंबू है और सभी में कुछ ना कुछ लोग हैं यहाँ पे। और इस तरफ देखेंगे जो छोटा वाला बना हुआ है, ये है टॉयलेट। मतलब एक पूरा एक घर जैसा है
जिसमें कई सारे कमरे हैं इस तरीके से, तंबू तंबू तंबू, और उसके अंदर ही आपको एक टॉयलेट मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे है। और ऐसे ही ऐसे सबके अपने अपने मतलब पंडित जी के सब अपने अपने रहने के स्थान है यहाँ पे। और मेरे जस्ट बगल में ही एक बहुत ही फेमस जगह है गंगा जी के अंदर, जो कि पानी चाहे जितना हो मगर वो ऊपर हट बना के रहते हैं। शायद नहीं दिखा होगा, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हल्का सा जो दिख रहा है ये ऊपर है हाइट पे, यहाँ 2 हैं। अभी दिन रहेगा तो ये फुटेज यहाँ पे लगा दूँगा मैं। वो बाकी वो लोग सालों भर गंगा जी के अंदर रहते हैं, चाहे जितना पानी हो जाए। उसके ऊपर हाइट पे घर बना के गंगा जी के अंदर ही रहते हैं। तो ये भी बड़ी यूनिक चीज़ है और बहुत ही फेमस जगह है यहाँ का। तो चलता हूँ अभी फ़िलहाल। कुछ ही समय में यहाँ सूर्य निकल चुका था और धुंध छट चुकी थी। तो जैसे ही हम थोड़ा आगे निकले तो यहाँ पे खिचड़ी वितरित की जा रही थी, मतलब खिचड़ी लोगों को खिलाया जा रहा था। तो मैं आपको बता दूं, ये त्यौहार मकर संक्रांति को खिचड़ी का त्यौहार भी हमारे यहाँ कहा जाता है। और इस दिन पूरे माघ मेले में आपको जगह जगह खिचड़ी, तहरी, जो भी आपके यहाँ कहते हो, यह जगह जगह आपको मिल जाएगा खाने पीने के लिए। और यहाँ पे हलवा, खिचड़ी जो भी बांटा जाता है ना, वो सब कुछ देसी घी में बनाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आगे चलते चलते हमें चाय भी मिल गई, मतलब पूरा का पूरा खाना ही हमें मिल चुका था। सुबह सुबह सारा हमने खाया पिया, मतलब प्रसाद एक तरीके से कहा जाता है, तो ग्रहण किया हमने। और एक और चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर निस्वार्थ भाव से सभी यहाँ पे आपको हर चीज़ प्रदान करते हैं। तो किसी चीज़ का आपका पैसा नहीं लगने वाला है, खाइए पीजिए, और वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है। तो चलते हैं अभी गंगा स्नान की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि रास्ते में देखिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप अंडरवियर वगैरह आपने नहीं लिया है तो वो भी खरीद सकते हैं। फूल माला या फिर प्रसाद वगैरह के लिए आप सामान ले सकते हैं। और साथ ही साथ लोग गंगा जल भर के अपने साथ ले जाते हैं अपने घरों के लिए, तो वो भी आप भर सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ है गंगा जल की कि गंगा जल कभी ख़राब नहीं होता, इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो ये तो मैं बचपन से सुनते आया हूँ और आप लोगों ने सुना ही होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक अद्भुत जानकारी दे दूं कि यहाँ हर साल एक नया शहर बसाया जाता है प्रयागराज में, जिसे टेंट सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे लगभग हर साल यहाँ गंगा स्नान करने 10 से 12 करोड़ तक लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो भाई यह आबादी श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से तो कहीं ज़्यादा है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैं, साइबेरियन पक्षी इन्हें कहते हैं। और जल में सफ़ेद रंग के ये पक्षी बहुत ही अद्भुत और सुंदर आकर्षक दृश्य बनाते हैं। तो भाई अगर आप यहाँ गंगा जी में आते हैं स्नान करने के लिए, इन पक्षियों को आप दाना भी डाल सकते हैं, जो कि आपके हाथों पे आके बैठ जाते हैं, जो कि बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है ये। तो ये भी अनुभव आप एक ले सकते हैं। इलाहाबाद के गंगा तट पे आपको ये अनुभव देखने को मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं गंगा स्नान करने के लिए और हम भी यहाँ पे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और अपने मन और आत्मा को तृप्त करते हैं। तो भाई अब आ चुके हैं संगम के मेन तट पे और यहाँ पे अब स्नान करने वाले हैं हम सभी मित्र लोग जो भी आए हुए हैं, 3-4 लोग हम लोग। तो सरस्वती जी विलुप्त है, बाकी गंगा यमुना आपको यहाँ पे साक्षात देखने को मिलती है, 2 रंग का पानी। तो चलते हैं अभी स्नान करने के लिए। तीर्थों का राजा और अपने भक्तों की आस्था का राग हूँ, के तीर्थों का राजा और अपने भक्तों की आस्था का राग हूँ। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मेल हो, मैं वो प्रयाग हूँ। तो दोस्तों स्नान करने के बाद अब हम चलते हैं लेटे हनुमान जी के मंदिर की तरफ, जिन्हें बड़े हनुमान जी मंदिर कहते हैं या फिर बंधवा मंदिर भी कहते हैं। तो इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे जो लेटे हुए हनुमान जी हैं पूरे विश्व में सबसे बड़े लेटे हुए हनुमान जी माने जाते हैं। तो
तो दोस्तों इस मंदिर की एक धारणा है, पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जब अकबर यहाँ पे थे ना तो उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को उखाड़ने की कई बार कोशिश करी, पूरी सैन्य सेना लगा दी, पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, मगर यह मूर्ति उठा नहीं पाए, उखाड़ नहीं पाए। और जैसे जैसे इस पे सैन्य सेना लगा के उखाड़ने की कोशिश करते थे, मंदिर और भी नीचे धंसता चला जाता था। तो इस वक्त अगर आप यहाँ पे आके लेटे हनुमान जी का दर्शन करने आते हैं तो आपको लगभग 15-20 फीट नीचे आपको जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों अभी एक कल्पवास की जगह पे आए हैं जहाँ पे लोग कल्पवास करने आते हैं संगम नगरी के अंदर में। तो पंडित जी से पूछते हैं यहाँ पे कि लोग क्यों आते हैं कल्पवास करने के लिए। प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग का बहुत बड़ा महात्म्य है। संभवतः पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थल नहीं है जो तीर्थराज प्रयाग के तुलनात्मक दृष्टि से हो। यहाँ एक 2 लाइन की कविता है कि माघ मकर रवि गति जब हुई और तीर्थपति आओ सब कोई। सारे तीर्थपति यहाँ आ जाते हैं, 1 महीने विराजमान रहते हैं। और यहाँ तीर्थराज प्रयाग की जो महिमा है, यहाँ अन्न क्षेत्र का और सेवा का बहुत महात्मा है, जिससे लोग थोड़ा वंचित होते जा रहे हैं और कर भी रहे हैं तो फॉर्मेलिटी में कर रहे हैं। इस मनोभाव से जो है, समर्पण भाव से तीर्थराज प्रयाग में जो सेवा करता है, जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं कि तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, और पाप पुण्य 2 बीज हैं, बोए सोई सुजान। तो जो आप यहाँ बोएंगे, चाहे पाप बोएं चाहे पुण्य बोएं, वो आपको ही उसका स्वाद चखना पड़ेगा, दूसरा कोई चखेगा नहीं। और दूसरी सुक्ति है कि तन पवित्र सेवा किए। ये शरीर जो है पवित्र हो जाती है अगर आप सेवा का कोई कार्य करते हैं। और धन पवित्र किए दान, धन में अगर कुछ दान कर दिए तो पवित्र किया। और मन पवित्र हरिभजन से सब विधि होई कल्याण। ये यहाँ का महात्म्य है। उसी को हमारे श्री स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज हैं, जो सीताराम आश्रम के संस्थापक हैं। उनका जौनपुर भी आश्रम है, मुख्य आश्रम गुजरात बलसाड़ में है, यहाँ पकड़ी सिवार में है। उन्हीं के सानिध्य में कुछ सेवा करने का जो अवसर मिल रहा है, तो उससे मैं वंचित नहीं रहना चाहता हूँ। यही मेरा मूल उद्देश्य रहता है। तो आप यहाँ सेवा के लिए आए हैं? हाँ, सेवा करते हैं। तो अगर कोई जैसे रहने आना चाहता है, कोई कल्पवास करने के लिए आना चाहता है, कोई आम आदमी पूरे भारत से, जी, तो वो किस तरीके से आ सकता है? कोई मतलब किसी से मिलना पड़ता है या किसी पंडित जी से या कहीं? नहीं, यहाँ व्यवस्थाएं होती हैं। एक तीर्थराज पुरोहित जो है, प्रयागवाल सभा है, अच्छा, वहाँ हमारे कल्पवासी रहते हैं। माताएं जो भी बुजुर्ग लोग हैं वहाँ कल्पवास करते हैं। और हम लोग जो ये संस्था लगी हुई है रोड पे, यहाँ से सेवा का कार्य देते हैं। कोई भी आदमी रात बिरात कहीं फंसा है, भूखा है, किसी भी तरह का है, यहाँ आएगा। यहाँ रहने की भी व्यवस्था रहती है और रजाई गद्दे भी उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ भोजन प्रसाद जो प्रभु सामर्थ्य दिए हैं, उससे सेवा करता हूँ। सेवा परमो धर्म कहा गया है ना, बाबा व्यास जी कह रहे हैं कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। और हमारे जो चीफ जस्टिस का न्यायालय है दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ भी ऊपर कुर्सी पे लिखा हुआ है यतो धर्मस् ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं जय है, विजय है, शांति है, सुख है, सब कुछ वही है। अच्छा, यहाँ पे कितने सारे स्वामी जी हैं जो यहाँ पे अभी रह रहे हैं? अभी फिलहाल अभी 4-5 लोग हैं। अयोध्या से आए हुए हैं आचार्य जी हमारे, मनीषानंद जी हैं, शास्त्री जी हैं, महाराज जी हैं, बालक दास जी हैं। और धीरे धीरे आते रहते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, पंजाब, हरियाणा, नासिक, उज्जैन। पूरे कुंभ नगरी में इस समय कितने होंगे लगभग? पूरे कुंभ नगरी में तो कम से कम 5 से 10 हज़ार के बीच में साधु संतों का जमावड़ा हो गया है। लगभग जो मेरी जानकारी में है। अभी तो मैं पूरा मेला का भ्रमण नहीं किया, यहीं जो बंद पड़ रहा है सेवा दे रहा हूँ। लगभग इतने लोग आ गए हैं, साधु संत और कल्पवासी का। यही तो यहाँ कितने कल्पवासी इस बार आए होंगे? कल्पवासी हर तीर्थ पुरोहित के यहाँ 100 टेंट लगे हुए हैं। तो कम से कम मान के चलिए कि लाखों की संख्या में कल्पवासी भी हैं। उन्हीं से मेले का वो जान है। हाँ, बिल्कुल। जो कल्पवास है, तीर्थराज पुरोहित है प्रयागवाल, वो जान है। और एक चीज़ जानना चाहता हूँ पंडित जी कि अगर जैसे नहावन होता है तो कब कब नहावन है, लोग नहाने आ सकते हैं? देखिए, आज तो मकर संक्रांति आज भी है, कल भी है। उसके बाद अमावस्या आएगी, फिर बसंत पंचमी आएगा, फिर सप्तमी आएगा, फिर पूर्णिमा आएगा। ये जो 4-5-6 हैं प्रमुख स्नान है। बाकी तो महीने भर का मेला है ना। हाँ, बिल्कुल। ये तो अद्भुत चीज है पूरे विश्व की, भारतवर्ष की नहीं, पूरे विश्व में ऐसा मेला कहीं नहीं लगता।
आगे 2024-25 में महाकुंभ लगेगा, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। अभी से हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 2024-25 में लगेगा 24-25 का कार्यक्रम की नज़र अभी से रखे हुए हैं। 2 साल पूर्व से तैयारी शुरू 12 साल में एक बार आता है 12 साल में और 6 महीने में वो एक 6 साल में अर्धकुंभ अच्छा, होता 6 है, साल में, लेकिन 6 दोनों का नाम एक ही दे दिया गया है कुंभ। अर्धकुंभ और महाकुंभ 12 साल में हो महाकुंभ गया है। तो दोस्तों यही पास में एक और मंदिर है, मन कामेश्वर मंदिर। महादेव का एक प्रमुख मंदिर प्रयागराज में माना जाता है, जहाँ पे आप अपनी मनोकामना जो भी मांगते हैं पूर्ण होती है। यह मंदिर यमुना जी के किनारे एक तट पर स्थित है। यहाँ भक्तों का बहुत ही बड़ा जमावड़ा लगता है। शिवरात्रि और सावन के पूरे महीने में शिव भक्त यहाँ बहुत ही बड़ी तादाद में आते हैं दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ एक नैनी ब्रिज है जो कि आकर्षण का केंद्र है लोगों के बीच, और यहाँ पे लगभग हजारों लोग रोज यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और नैनी ब्रिज के पास में ही यहाँ पे एक बोट क्लब नाम से एक जगह है, जहाँ पे आप जाके बोटिंग कर सकते हैं। सेल्फ बोटिंग मतलब खुद चला के कर सकते हैं यमुना जी के अंदर, और परिवार के साथ भी आप जा सकते हैं। और लाइफ जैकेट वगैरह के साथ आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। और 50 रुपए में बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, जिसमें आप बोटिंग करके यहाँ पे गंगा जी में एंजॉय कर सकते हैं। तो यह भी प्रयागराज का एक आकर्षण का केंद्र है, जहाँ पे लोग पिकनिक वगैरह मनाने आते हैं। तो दोस्तों इतना घूमते घूमते पूरे प्रयागराज में हो गई थी हमें शाम, तो हमने सोचा क्यों ना अब कुछ खाने पीने की जगह देखी जाए। तो मैं निकल पड़ा कुछ फेमस इलाहाबाद की स्वीट्स खाने के लिए, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही फेमस है पूरे प्रयागराज में। तो अब चलते हैं प्रयागराज में सबसे फेमस देहाती रसगुल्ला, जो कि यहाँ का रसगुल्ला बहुत ही फेमस है। बहुत ही कम पैसे में आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई अब आ गए हैं देहाती रसगुल्ला खाने के लिए। यहाँ भैया से पूछते भैया कितने का है ये? 20 रुपये। और अगर पैक करवाते हैं कितना पीस आ जाता है उसमें? 20, 10, 15 आएंगे इसमें। यानी कितने का होगा टोटल अगर वो पैक करते हैं? 200 रुपये का। 200 रुपये का हो जाता है। तो देख लो भाई किस में पैक करके दे रहे हैं, क्या कहते हैं इसे? नहीं वो जिसमें पैक कर रहे हो हांडी में पैक करके रसगुल्ला दिया जाता है। बहुत ही यूनिक तरीका है यहाँ पे देने का। तो इलाहाबाद का बहुत ही फेमस जगह है ये, मधवापुर। अच्छा मधवापुर जगह का नाम है भाई। यहाँ पे आके रसगुल्ला खा सकते हैं, बहुत ही फेमस रसगुल्ला है, बहुत ही मज़ेदार। तो अभी हम ऑर्डर करते हैं, कितने लोग हैं? 5 पीस दे दो भैया अलग अलग। तो अभी खा के आपको टेस्ट बताते हैं कैसा लगेगा ये। 5 भैया 5। ला खा खूब स्वाद से खा। टेस्ट बोला पूछा इनसे कैसा टेस्ट है? अल्टीमेट भाई साहब, सबसे मज़ेदार। इससे बढ़िया रसगुल्ला इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया। उतने जूसी, उतने रसेदार और मीठा ऐसा कि मज़ा आ गया। तो मीठा खाने के बाद हमने सोचा क्यों ना कुछ तीखा भी यहाँ का चखा जाए। तो भाई अब आ गए हैं पंडित जी की चाट की दुकान पर। और ये भाई बताएंगे कहाँ पे आ गए भाई, एड्रेस क्या है? ये है पन्ना लाल रोड, इंडियन प्रेस क्रॉसिंग चौराहे के पास है। तो आइए देखते हैं कैसा है इनका स्वाद। तो भाई तैयार होके मिल गई अपनी पापड़ी चाट। तो ये है पापड़ी चाट और इसे खा के अब टेस्ट बताते हैं आपको। ये काफ़ी बढ़िया है। हाँ बताइए कैसा लगा टेस्ट आपको? बोलेंगे आप? मज़ा आ गया भाई, जैसा नाम है वैसा सामान भी है। सामान मतलब क्या? तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रयागराज के सबसे ऐतिहासिक स्थल पे, जिसे एल्फर्ड पार्क या फिर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। और यह नाम क्यों पड़ा, अब मैं आपको इसकी पीछे की कहानी सुनाता हूँ। ये उस समय की बात है जब अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद जी को चारों तरफ से घेर लिया था। तो वो इतने स्वाभिमानी थे, अंग्रेजों को सौंपने की बजाय उन्होंने खुद को गोली मार ली और जीते जी वह अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। यह जो बरगद का पेड़ आप देख रहे होंगे, उसी के नीचे इनकी समाधि बनी है। और यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है 6:30 अल्फ्रेड पार्क भी कहते हैं। अल्फ्रेड पार्क, अच्छा ये पूरा एक ही है क्या कंपनी गार्डन? पूरा सामने है मूर्ति भी चंद्रशेखर जी की। तो यहीं पे शहीद हुए थे चंद्रशेखर जी।
तो दोस्तों अब आपको ले चलता हूँ मेले में प्रयागराज के। अगर आप घूमने आते हैं यहाँ पे तो आपको मेला भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे झूले वगैरह बहुत सारे लगे हैं, खाने पीने के बहुत से स्टॉल हैं और आप शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अब आ गए हैं माघ मेले के झूले वाले सेक्शन में। यहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, तो चल के देखते हैं और प्राइजेस भी आपको पता करके बताता हूँ। और ये पूरे माघ मेला के दौरान यहाँ पे झूले लगे रहते हैं, तो आप लोग आके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत तरीके के झूले हैं और ये मेरा मित्र, इन्हीं के साथ मैं यहाँ पे अभी माघ मेला घूम रहा हूँ। ये भैया यहाँ के लोकल हैं और ये मुझे बड़े तरीके से घुमा रहे हैं। नाम है विनय और बहुत अच्छी शायरी करते हैं। समय मिला तो इनकी शायरियाँ आपको सुनाऊँगा लास्ट में, और ज़रूर सुनना। आइए चलिए देखते हैं प्राइजेस। तो ये है भाई ब्रेक डांस और इसका प्राइस पूछते कितने का है भैया ये वाला? 70 रुपये का ब्रेक डांस है यहाँ पे। और चल के अभी बड़े वाले झूले का भी प्राइस पूछते हैं। हाँ, इसका दाम 80 रुपये भाई लिखा हुआ है इस पर, 80 रुपये का। ये बड़ा वाला जॉइंट व्हील है, बहुत ही ज़बरदस्त जॉइंट व्हील। 80 रुपये का है। बस झूलना है तो बताओ। हाँ झूलना है दुबे जी। तो भाई यहाँ पे ऐसे बहुत सारे झूले हैं यार देखने को, और एक लाइन से मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। तो भाई ये है, और वो बड़ा वाला झूला देख रहे हो वो भाई बहुत खतरनाक होता है वो वाला। और मुझे तो वैसे भी झूले पसंद हैं, मगर फिर भी झूलना पसंद नहीं है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। झूले पसंद है मगर झूलना पसंद नहीं है। तो भाई यहाँ छोटे बच्चों के लिए भी ये कार चल रही है, फरारी क्या सफारी, जीप, मार्शल, स्कॉर्पियो, सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। देखो अलग अलग। कितना रुपया चाचा? कितना रुपया? 30 रुपया है। देखो छोटे बच्चे यहाँ 30 रुपये में मज़े कर सकते हैं मस्त वाली कार में। और इधर भी एक कार लगी हुई है, और वो लगी हुई है बड़ी वाली, क्या कहते हैं उसका, ड्रैगन वाला झूला। कितने का अंकल? 20 रुपये का है भाई। यहाँ पे कॉटन कैंडी अपनी 20 रुपये की मिल रही है। तो भाई यहाँ ड्रेस वगैरह मिल रहे हैं, स्वेटर वगैरह। सर्दियों के लिए आप कपड़े भी खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और ख़रीदने के लिए यहाँ काफ़ी कुछ है भाई। लकड़ी के बने हुए सामान, बांस के बने हुए। भैया कहाँ का है यार? असम। असम, क्या बात है। देखो असम से आया हुआ है। कितने का होगा ये वाला? ये 150 के 2 है। 150 का 2 है। देखो पेन रखने वाला है। तो ये ट्रे है ना, ये कितने का होगा? ये 150 की एक है ट्रे और 250 की 2 है। क्या दादा क्या बनाते हो आप? अरे चुरमुरा बनता है। चुरमुरा 10 रुपये का बना दो एक। 10 का 20 का 30 का एक बना दो। यहीं इलाहाबाद के हो ना आप? माघ मेला कब तक चलता है? रात्रि तक चलता है मेला। 1 महीना और चलेगा कि नहीं? 1 महीना चलेगा। 1 महीना और चलेगा ना। देखो बहुत ही स्वादिष्ट बना रहे हैं यहाँ पे, प्याज वगैरह डाल के। मज़ा आ रहा है इसे देख के। और दादा कब से लगा रहे हो आप यहाँ? यहाँ पर भी यहाँ पर रोज लगाते हैं 4-5 दिन। 4-5 दिन से ना। चुरमुरा दादा तो बहुत सालों से लगा रहे होंगे ना। कब से करते हैं ये काम आप? एकदम बीत गया जिंदगी बीत गई यही करके। क्या बात है। तो प्रयागराज का ये बहुत ही अच्छा अनुभव मेरा रहा। और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोग आना चाहते हैं और कुछ मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग फॉलो कर लो, वहाँ पे बहुत से वीडियो इससे रिलेटेड मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, बहुत सी जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही मज़ेदार एक नए व्लॉग में। देखते रहिए ऐसे दिल्ली व्लॉग। बाय बाय।